ये मैं आपसे इस पर चर्चा करना चाहती हूँ कि देखिए, अगर आज पूरे विश्व को देखेंगे, एक तरफ अमेरिका है, एक तरफ रशिया है, और भारत ये चाहता है कि हम कैसे अपने वन टू वन रिश्ते हर देश के साथ हम कैसे अपने बड़े करें। ऐसे में रशिया के साथ जब आगे बढ़े, और जो स्पेसिफिक सवाल जिसकी चर्चा पहले सुमित ने भी की थी, हम लोगों ने उनसे पूछा कि यूएसएसआर को वो डिसइंटीग्रेशन, आप कहते हैं कि सबसे शैटरिंग मोमेंट था आपकी जिंदगी का, सबसे बुरी चीज रूस के साथ वही हुई है। तब उसी में मैंने आगे बोला कि पश्चिमी मीडिया तो ये भी कहता है कि आप एक एम्पायर फिर से बनाना चाहते हैं, और आपने मार्च 8 2014 को जब क्राइमिया का एनेक्सेशन के बाद आप फेडरेशन काउंसिल को एड्रेस कर रहे थे, आपने कहा कीव इज द मदर ऑफ ऑल रशियन सिटीज। तो आपका क्या मतलब था, आप क्या करना चाहते हैं? उन्होंने साफ कहा कि वापस से इंटीग्रेशन या वापस से सारे देशों पर कब्जा ये मुझे करना ही नहीं है, ये आज के वक्त में रेलेवेंट ही नहीं है। तो ये जो बार बार नेटो के जरिए या अन्य नीतियों के जरिए आसपास के देश जो अलग हुए, उनको एक डर और भय में रखा जाता है कि भाई ये तो अब पुतिन अब आप पर करेगा, यू आर द नेक्स्ट वन, यू आर द नेक्स्ट वन, उस पर उन्होंने पूर्ण विराम लगाया। वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं कि भाई ताकत अलग अलग है। G8 में मुझे नहीं जाना है, लेकिन मैं SCO में चाइना गया, मैं एनुअल समिट में इंडिया आ रहा हूं, मेरा जो कनेक्शंस बनाने हैं, मुझे कहां पर ताकत मिल रही है और कहां मैं ताकत दे सकता हूं, वो मेरा मैप क्लियर है। No, Anjana ji, absolutely. In fact, I think maybe I'm the last on this panel to congratulate you. Okay, a bouquet of flowers. No, definitely, very strategic and actually, you know, इस तरह के जो आपने क्वेश्चन पूछे, that is what make that interview very important. जब आपने पूछा कि ये तो कहते हैं कि आप अपना इंपीरियल रशिया बढ़ाना चाहते हो, और उसका जो जवाब आया, बनाना चाहते हो, यही वर्ड मैंने exactly. So that is the key of fearless journalism, I would say, and talking to a leader and the opportunity. Congratulations. बट वही बात है, इस इंटरव्यू से उनके माइंड की, जैसे आपने कहा और पहले भी बात हो रही थी, एक ओवरऑल आर्किटेक्चर का हमें कुछ आइडिया लगता है दुनिया के बारे में, स्पेशली भारत और रशिया के रिलेशंस के बारे में। तो मैं तो ये कहूँगा, आपकी इंटरव्यू और जो उसने आज गांधी जी की राजघाट विजिटर बुक में लिखा होगा, उन शब्दों को अगर मिला के टोटल पढ़ ले तो हमें काफ़ी हद तक पुतिन की साइकोलॉजी और अप्रोच और विचार उसके भारत के प्रति नजर क्लियर आ जाएंगे काफी बिग पिक्चर पे, और आज की समिट भी वही निकलेगी ना। जहां तक बात है कि आज की जो मीटिंग है, इसके आउटकम्स हैं, इससे पहले वर्ल्ड ऑर्डर, देखिए बार बार वर्ल्ड ऑर्डर कह रहे हैं, और उसको भी मैं कनेक्ट कर सकता हूं। मोदी जी ने भी जो आज कहा कि कोविड के बाद से दुनिया चिंता में है, और हम होप करते हैं कि जल्द ये चिंताएं खत्म होंगी। कोविड से बाद क्या चिंताएं हैं? कोविड इटसेल्फ बहुत बड़ी चिंता थी मानवता के लिए, रशिया यूक्रेन वॉर, इजराइल गाजा वॉर, और अब ट्रंप का आना और दुनिया को जरा हिला जुला देना, राइट? ये सारी चिंताएं हैं, ये सारी चिंताएं इस समय वर्ल्ड ऑर्डर जो पिछले 100 साल का था, वो क्रम्बल हो रहा है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है। इस समय एक नया वर्ल्ड मैट्रिक्स है, जिसे मैं कहता हूं न्यू वर्ल्ड मैट्रिक्स अंडर कंस्ट्रक्शन, न्यू मोको एरा। हम उस एरा में रह रहे हैं। इस एरा में जो रिश्ते बनेंगे, हर देश अपनी इंटरेस्ट देख रहा है क्लियरली, और ये जाकर के आगे दशकों तक इस सेंचुरी की, कम से कम आधी सेंचुरी को डिटरमिन करेंगे। ऐसे समय में नाउ व्हेन पुतिन सेज कि मैं G8 पे मैंने मना कर दिया कि उसकी कोई रेलेवेंस नहीं दिखती मुझे, जहां पर फॉर एग्जांपल लाइक इंडिया नहीं है, UN सिक्योरिटी काउंसिल जहां इंडिया नहीं है, तो वो यही दर्शाता है ना कि ये जो नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, जो नया वर्ल्ड मैट्रिक्स है, इसमें वो भारत को कहां देखता है। इनफैक्ट दुनिया, ये आपने और मैंने आज लाल पहना, ये कोइंसिडेंस है ना? ये पूरी कीजिए पूरा। थैंक यू। श्योर, यस, रशियन स्पिरिट है। लाल टोपी, लाल टोपी, सिर पे लाल टोपी। और ये सवाल भी हमने उनसे लास्ट में पूछा था। प्रणय, लव रेड कलर, आपने देखा होगा। प्रणय, जल्दी से एक आपसे भी इस पर लेना चाहती हूँ, अगर सुमित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि क्या क्या मतलब उम्मीदें बहुत सारी है, और हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे थे कि बाय चांस हम लोगों ने आज यहाँ पर रेड बनाया, क्योंकि मुझे बताया गया था कि सेट के कलर्स क्या होंगे, उस हिसाब से कपड़े पहने हैं। लेकिन ये रिश्ता, ये जो दोस्ती है, ये कैसे आने वाले वक्त में, क्योंकि आपने बहुत खूबसूरती से बताया प्रणय कि देखिए आज रूस को भी भारत की जरूरत है, और भारत को भी पता है कि रूस से हमको क्या कुछ हासिल हो सकता है। उसके बाद मैं सुमित आपके पास भी आ रही हूँ। प्रणय, ये बहुत मायने रखता है कि अगर वो कह रहे हैं कि मैं एक इंपोर्ट एक्सपो लेकर अपने साथ आ रहा हूं, जिसमें भारत से हम लोग क्या क्या इंपोर्ट कर सकते हैं, यानी भारत किस तरह से अपने व्यापार को बड़ा बनाए, बड़ा हब बने, इसकी भी वो चिंता वहां मतलब पहले से इसकी तैयारी करके आ रहे हैं। तो ये भी एक मतलब इट्स अ विंडो जिससे हम समझ सकते हैं कि क्या वो आगे के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। अगर आप पूरे जियोपॉलिटिकल मैप पे देखें तो जहां एक तरफ
अमेरिका के अंदर बहस चल रही है कि बाहरी लोग नहीं आने चाहिए, H1B वीज़ा की संख्या कम करो, वहां पर भारतीयों के लिए रूस अपने दरवाजे खोल रहा है। एक बड़ा मैसेज। दूसरी तरफ जहां भारत के एक्सपोर्ट्स के ऊपर टैरिफ लग रहे हैं अमेरिका के अंदर या पश्चिम के कई देशों के साथ, अभी भी बहुत सारी कुछ चीज़ों की दिक्कतें हैं, वहां रूस ये कह रहा है हम आपके साथ कारोबार करना चाहते हैं, हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपसे लेना चाहते हैं। साथ ही जो तेल के कारोबार के कारण रूस के खजाने में रूपी रूबल ट्रेड के कारण बहुत सारा रुपया इकट्ठा हो गया है। अब इस रुपए के साथ किया क्या जाए, क्योंकि रूपी रूबल ट्रेड में हम तो रूस के साथ आयात, क्योंकि ट्रेड इंबैलेंस एक बहुत बड़ा मुद्दा है अंजना। इस तमाम रिश्ते की अच्छी बातों के साथ साथ एक बड़ा मुद्दा यह रहा है कि तमाम चीजों के बावजूद भारत और रूस के बीच में एक व्यापारिक असंतुलन रहा है, और उसको एड्रेस करने के लिए न केवल भारत का दबाव भी है, आग्रह भी है, बल्कि अब रूस को भी इस चीज की जरूरत है, क्योंकि इतने इस ट्रेड इंबैलेंस के साथ में रिश्ता आगे नहीं ले जा सकता है। उस ट्रेड इंबैलेंस का मतलब है कि हम रूस से खरीदते ज्यादा हैं और रूस को बेचते कम है। रूस के बाजार के अंदर जगह है, उस रूस के बाजार के अंदर क्या हम अपने मरीन के प्रोडक्ट यानी वो श्रिम्प जिसका ट्रेड इस समय अमेरिका की तरफ जो जा रहा था करीब $2 अरब का, जो बंद हो गया था, क्या रूस के बाजार के अंदर हम उसके लिए संभावना खोज सकते हैं, क्योंकि रूस के अंदर श्रिम्प का एक्सपोर्ट का इंपोर्ट होता है। इसीलिए आपके साथ इंटरव्यू के अंदर जो राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि मैं इंपोर्टर्स का डेलीगेशन लेके जा रहा हूं, हमने उनसे भी बात की है कि राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, मंत्री का प्रणय राष्ट्रपति पुतिन, आप गलती से राष्ट्रपति ट्रंप बोल गए। जी बोले। जी बिल्कुल, जी माफ कीजिएगा, राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि वो इंपोर्टर्स का पूरा डेलीगेशन लेकर आ रहे हैं। कुछ दिनों पहले जब विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर गए थे, तब उन्होंने भी इस चीज का वहां पर जिक्र किया था। उन्होंने एक बिजनेस डेलीगेशन से मीटिंग की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि आप भारतीय कंपनियों के साथ में जॉइंट वेंचर्स करें, भारतीय कंपनियों को वहां पर हिस्सेदारी मिले, जो कंपनीज हैं उनके लिए भी फैसिलिटेट किया जाए। जो सबसे बड़ी समस्या अभी आ रही है कि जो भारतीय कंपनियों में हिचक है, क्योंकि यूएस सैंक्शंस के कारण रूस के साथ कारोबार करने के कारण बहुत सारी कंपनियों के ऊपर सैंक्शंस की आशंका है और अंदेशा है। उसको कैसे सेफगार्ड किया जा सकता है, इसकी गारंटी भारत को रूस से चाहिए। भारत को सेफगार्डिंग भी चाहिए, भारत को अवसर भी ज्यादा चाहिए। ये तमाम वो चीजें हैं जो आज चर्चा के अंदर बातचीत होगी। देखिए, दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन कारोबार के फैसले जो है वो कारोबार और बाजार के नियमों से होते हैं, और उसके अंदर जो गारंटीज हैं वो इंश्योर की जानी चाहिए, जिसके अंदर प्रिडिक्टेबिलिटी होती है, जिसके अंदर एक स्थिरता होनी चाहिए। भारत को चाहिए ऊर्जा की सतत सप्लाई के लिए रूस एक भरोसेमंद साथी हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियों के कारण उसमें रुकावटें या अड़चन नहीं आना चाहिए। ये वो तमाम चीजें हैं जिनको कैसे दूर किया जा सकता है, इस मुद्दे पर आज महत्वपूर्ण बातचीत हो रही है, क्योंकि 7 मंत्रियों का बड़ा डेलीगेशन लेकर राष्ट्रपति ट्रंप आए हैं, जिसके अंदर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, ये कई मिनिस्टर्स उनके साथ में बड़ा बिजनेस डेलीगेशन तो आप जिक्र कर ही चुकी हैं।